तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, एक ही तरीका होता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहते हो अंग्रेजी सीखने के लिए कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें, कैसे बोलें, कैसे लिखें। लेकिन समस्या बच्चों तब आती है ना जब आप शब्दों को रटते हो। आपको लगता है कि जितना ज़्यादा शब्द रटेंगे उतना ज़्यादा हमको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। शब्द रटने से आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। दूसरी बात, आप पहले मात्राओं को रटो, मात्राओं को समझो। मात्राओं का अपने अपने प्रोनाउंसिएशन हो गया। अगर मैं आपको अगर ई की मात्रा लिख दे रहा हूँ तो सोचो, अगर इस ई की मात्रा को अगर एम के साथ लिखूंगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। अगर इसके आगे मैं एन लिख दे रहा हूँ तब क्या पढ़ा जाएगा। ए लिख दे रहा हूँ तो क्या पढ़ा जाएगा। इस तरह से इसके प्रोनाउंसिएशन को समझो। जब तक प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आएगा ना तब तक अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। और एक चीज आपको बताता हूँ, बच्चों को ना दो चीज में भ्रम रहता है। कौन सा? एक जो आ की मात्रा होती है, अ का ए, आ का डबल ए, इसी में आता है क का के, ख का के, ये वाली जो मात्रा आती है इसको हम 12 खड़ी की मात्रा कहते हैं। और बहुत सारे बच्चे 12 खड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, उनको लगता है 12 खड़ी की मात्रा पढ़ ले हमको अंग्रेजी आ जाएगा। नहीं बच्चों, 12 खड़ी की मात्रा पढ़ के सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, किसी का नाम अंग्रेजी में लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ, आप 12 खड़ी की मात्रा पढ़कर कभी भी आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। आपको अंग्रेजी पढ़ना तो उसके लिए मात्रा है। कौन सी मात्रा है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये अंग्रेजी में 5 मात्रा हैं जिनको हम वाउल्स बोलते हैं। अब कहोगे यार यहाँ पर इतना सारा पूरा मात्रा होता है, इस मात्रा से अगर हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए तो सिर्फ इस 5 मात्रा से अंग्रेजी पढ़ लेंगे। कहने को तो सिर्फ ये 5 मात्रा है, लेकिन इन 5 मात्राओं को 51 तरीके से उच्चारण किया जाता है। इनका 51 रूल्स होते हैं उच्चारण के, प्रोनाउंसिएशन के। जी हाँ, सही बोल रहा हूँ। अब देखो, ये जो वाउल होता है आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो होते हैं ये सिंगल भी होते हैं, पेयर में भी होता है। जैसे अगर मैं लिखूं कार, तो कार में सिंगल वाउल्स आया, आया ना, वाउल आया। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, अब बताओ, ई भी आया, ए भी आया। अगर मैं लिखूं चेयर, तो चेयर में देखो ए भी है, आई भी है। यानी इन 5 जो वाउल है उनका 21 पेयर बनता है। तो 21 पेयर बनता है और सिंगल जो होता है उसका 30 उच्चारण होता है। तो टोटल 51 उच्चारण होगा। उन उच्चारणों को पढ़ो, समझो, रटो, कोशिश करो अंग्रेजी पढ़ने को। उसके साथ साथ कुछ शब्द ऐसे होते हैं साइलेंट होते हैं, कुछ डबल कॉन्सोनेंट का नियम होता है कि 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। उसको पढ़ो तो ही आपको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब सिखाएंगे। तो देखो, रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्यों? क्योंकि हमारा पार्ट 2, इसलिए रूल नंबर 6। थोड़ा सा मैं पेन का कलर थोड़ा सा पतला कर दूं। अब देखो, यहाँ पर एक है क्या नियम है, यू ई की आवाज। अब यहाँ पर देखो यू भी है, ई भी है। अब बताओ, यू और ई ये किसका मात्रा है? क्या आपको अ आ ई में बड़ा खड़ी में बताया गया? नहीं बताया गया, बताया ही नहीं गया। आपको बस इतना बता दिया गया है कि छोटा ऊ रहेगा और ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है। तो बड़ा ऊ रहेगा तो डबल ओ पढ़ देना, छोटा रहेगा यू पढ़ देना, ये बताया गया। लेकिन ये बताना तो आपको बताया गया कि यू को ऊ पढ़ना। लेकिन यहाँ पर एक मात्रा है यू और ई, इसको क्या पढ़ोगे बताओ? मैं बताता हूँ। देखो, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में यू ई आए, यू ई आए, तो वहां पर उसको या तो आप बड़ा ऊ पढ़ोगे या आप यू पढ़ोगे। दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो। आप देखना क्या सही आता है, क्या सही फिट आता है। या तो बड़ा ऊ पढ़ना या तो यू पढ़ना। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूँ, बी एल यू ई। बी को क्या लिखोगे? आधा बॉल लिखोगे। बच्चे पूछते आधा बॉल क्यों, पूरा बॉल लिखो। नहीं, 2 कॉन्सोनेंट जब अंग्रेजी में एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता। जैसे बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। एल क्या है? कॉन्सोनेंट है। बीच में मात्रा है? नहीं मात्रा है। तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, अब उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट को पूरा लिखते हैं। तो बी भी खत्म हो गया, एल भी खत्म होगा। यू ई को क्या लिखेंगे? ऊ की मात्रा लिख दो, बड़ा ऊ। हो गया ब्लू। क्या होगा? ब्लू। ब्लू हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो एक और शब्द है टी आर यू ई। टी का क्या लिखोगे? टॉ लिखोगे। टी खत्म हो गया, आर हो। अब देखो टी आर क्या, 2 कॉन्सोनेंट एक साथ है। और जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो नियम क्या, पहले वाले कॉन्सोनेंट का आधा लिखते हैं। लेकिन अगर 2 कॉन्सोनेंट में
अगर आर हो और आर पहले हो तो आर को ऐसा उड़ा कर लिखते हैं, और आर बाद में हो, या तो आर पहले हो तो उड़ा कर लिखेंगे, अगर आर बाद में हो तो या तो आर को आप ऐसा लिखो या ऐसा करके लिखो। तो दो कॉन्सोनेंट है, तो पहले टी है उसके बाद आर है, तो आर है तो आर साइलेंट हो, आर चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, आर को हमेशा आप आधा लिखोगे। नियम है, याद रखना, बस फर्क कितना, आर पहले होगा तो ऐसा उड़ाकर लिखोगे, आर बाद में होगा तो इस दो तरीके से लिखोगे। तो हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता, इस तरीके से, ठीक। टी भी खत्म हो गया, आर भी खत्म हो गया, ई उ, यहाँ पर यू बचा, ई बचा, इसको क्या लिखोगे, ओ की मात्रा लगा दो, हो गया ट्रू। ट्रू मिस होता है सत्य या सही, ठीक। उसी प्रकार एक और शब्द है CLUE, सी को क्या लिखेंगे, आधा क लिखेंगे, एल को क्या लिखेंगे, लॉ लिखेंगे, यू को क्या लिखेंगे, ऊ की मात्रा, हो गया क्लू, ठीक है। अब ठीक है पर इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते, अब यहाँ पर यू पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे देखिए, DUE, डी का ड हो गया, यू का क्या यू हो गया, ड्यू हो गया। उसी प्रकार आप देखो रेक्सक्यू हो गया, RESCUE, आर का र हो गया, ई का ए की मात्रा हो गया, एस का क्या हुआ, आधा स हो गया, ठीक, आधा स हो गया, फिर सी का क्या क हो गया, यू का क्या यू हो गया रेस्क्यू, रेस्क्यू हो गया, ठीक है भाई बच्चों, रेस्क्यू हो गया। इस प्रकार से आपका यहाँ पर यू आ गया, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नियम नंबर 7 की ओर चलते हैं, जहाँ पर क्यू और यू का पैटर्न आ रहा है। अब इसको क्या पढ़ेंगे देखिए, जब किसी शब्द में क्यू यू आए, यू के बाद यू आता है, तो क्यू यू को क और व पढ़ते हैं, क्या क और व पढ़ते हैं, क और व पढ़ते हैं, जैसे QUICK, तो क्यू यू को क्या पढ़ा, क और व पढ़ेंगे, आई है तो छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सी और के दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, तो सी को क लिखेंगे, क लिखेंगे, इसको क लिख देंगे, हो गया क्विक, ठीक है। सी और के इसका हो जाएगा क्विक हो जाएगा, क्या हो जाए क्विक हो जाएगा, सी के है तो यहाँ पर क लिख देंगे, ठीक, बात खत्म, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर और आप देख सकते हो, अब आपके मन में सवाल आएगा यहाँ पर सी और के जो है अलग अलग है, तो एक को आधा क्यों नहीं लिखा, पूरे का तो नहीं लिख सकते ना, दोनों का एक ही होगा, इसलिए एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर QUEN है, इसको क्या लिखेंगे, क्यू यू को क्या लिखेंगे, क और व लिखेंगे, डबल ई को क्या लिखेंगे, बड़ी की मात्रा लिखेंगे, एन को क्या लिखेंगे, न लिखेंगे, हो गया क्वीन हो गया। उसी प्रकार QUESTION, क्यू यू को क्या लिखेंगे, क हो गया, क और व हो गया, ई का क्या लिखेंगे, ए हो गया, एस का क्या लिखेंगे, श हो गया, TION क्या क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन, इसको सन हमेशा पढ़ते हैं, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए उसी प्रकार क्वाइट हो गया, ये शब्द इसी प्रकार होगा। अब चलिए यू पढ़ते हैं, यू आपको अब पढ़ते हैं, यू के साइलेंट यू को पढ़ते हैं। अब यू भी जो होता है कुछ जगहों पर साइलेंट होता है, देखो जी के बाद आने वाला यू, यानी जी के बाद कभी भी यू आए तो यू में हमेशा क्या होगा, ये साइलेंट होगा, खासकर जब इसके बाद ई या आई आता है। जब अंग्रेजी में जी के बाद यू आए और यू के बाद या तो आई दिख जाए या तो यू के बाद ई दिख जाए, तो वहां पर ई हमेशा साइलेंट होगा। जैसे एक शब्द देखिएगा GUESS, जी को क्या लिखेंगे, ग लिखेंगे, यू क्या साइलेंट होगा क्योंकि यू के पहले जी है और उसके बाद में ई या आई हो, इसलिए साइलेंट होगा। ई को क्या लिखेंगे, एक ही मात्रा, और डबल एस हो तो एक ही बात सा लिखेंगे, हो गया गैस हो जा रहा है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन शब्द है, ये बार बार अच्छा से लिखा नहीं पा रहा है, GUITAR, जी है, हाँ जी है, जी के बाद क्या है, यू है, यू के बाद ई या आई हो तो ही यू साइलेंट होगा, उसके पहले जी भी होना चाहिए, तो जी का ग लिख दिए, यू साइलेंट हो गया, आई का क्या छोटी की मात्रा लिख दिया, टी का ट लिख दिया, ए का आर लिख दिया, आर का रो लिख दिया, हो गया गिटार, ठीक, गिटार हो गया। उसी प्रकार गाइड हो गया, GUIDE, यू के बाद आई है और उसके पहले जी, यानी यू साइलेंट होगा, तो यू का जी का ग हो गया, यू साइलेंट होगा, आई का क्या होगा, आई का यहाँ पर आ की मात्रा होगा, डी का ड हो गया, ठीक है। आई का यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड फिर से देखिएगा,
UIDE। अब यहाँ पे देखिए दो तरह की मात्रा आ रहा है, ठीक, उसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। यू का भी है, आई का भी है। आप कैसे पढ़ेंगे? यू है, यू के बाद आई आया और यू के पहले क्या, जी आया, तो यू साइलेंट होगा। जी को हमने ग लिख दिया, जी खत्म हो गया, यू ऊपर नहीं पढ़ेंगे। अब देखो आई है, और नियम यह है कि जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई हो, तो वहां पर आई को आई पढ़ेंगे, आ प्लस ई पढ़ेंगे, आ प्लस ई पढ़ेंगे। जैसे माइक, जैसे गाइड, जैसे लाइक, जैसे होता है ना उस समय, तो इसको पढ़ेंगे। तो अब आई को क्या, आ प्लस ई पढ़ेंगे, तो आ की मात्रा प्लस ई लिख दिए, डी को ड लिख दिए, और ई क्या, ई साइलेंट होता है, तो हो गया आपका गाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार आपका गेस्ट हो गया। चलिए, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।